आज हम मौर्यन डायनेस्टी का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। इसमें भी कुछ सोर्सेज हैं और उन सोर्सेज के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारियां हैं जो आज तक पेपर में पूछी गई है। मैं बताता चलूँगा आपको कि क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, किस एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। तो देख लेते हैं इस वीडियो को। वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। मिनिमम 2 बार आप देखेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा और आप सारे क्वेश्चन करने में सफल होंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। तो आज जो हमको देखना है वो मौर्य डायनेस्टी देखना है। और मौर्य डायनेस्टी में हमने पिछली बार देखा था कि सोर्सेज देखे थे, और वो सोर्सेज ज़्यादातर जो अशोक थे उससे पहले के जो राजा थे उनके बारे में थे। ये सोर्स बेसिकली अशोक के बारे में है। अशोक ने कौन कौन से इंस्क्रिप्शन बनवाए लगवाए उनको देखना है। तो देखते हैं। सबसे पहले हमें पता कहाँ से चलता है कि अशोक ने इंस्क्रिप्शन भी कुछ अपने समय में बनवाए थे और इनको दूर दूर तक लगवाया था, दूर दूर देशों तक। तो 1837 में एक व्यक्ति थे जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले जो अशोकन स्क्रिप्ट थी, यानी कि अशोक ने जो इंस्क्रिप्शन लिखवाए थे उनमें किस लिपि का प्रयोग किया गया था उसको पढ़ने में सफलता पाई थी, वरना उससे पहले कोई और नहीं पढ़ पाया था। तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोकन जो दिल्ली टोपरा वाला इंस्क्रिप्शन है, दिल्ली और टोपरा के भीतर जो इंस्क्रिप्शन है, इसको डिकोड किया था, बताया था कि इसमें क्या लिखा हुआ है और कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है। फिर 1850 में इससे पहले सबसे पहले जो टीफेन थेलर थे, इन्होंने दिल्ली मेरठ इंस्क्रिप्शन, जो दिल्ली मेरठ इंस्क्रिप्शन है अशोक के द्वारा जो बनवाया गया था, उसको खोजा था सबसे पहले। तो अशोक के बारे में जानकारियां कुछ मिली थी हमें उस इंस्क्रिप्शन से। आगे देख लेते हैं। अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है सिंपल वाला इंस्क्रिप्शन जो खुदवा देते हैं कहीं पट्टियों पे, है ना, तो वो चीज़ें होती हैं। फिर अलग होता है वो है पिलर एडिक्ट्स, पिलर इंस्क्रिप्शन जो होते हैं, यानी कि पहले के समय में बहुत सारे स्तंभ बनवाए जाते थे, पिलर बनवाए जाते थे और उन पे लिखा जाता था। तो ऐसे भी कई सारे पिलर एडिक्ट्स मिले हुए हैं। साथ ही साथ कुछ होते हैं केव एडिक्ट, गुफाओं के अंदर जो उसकी दीवारें होती हैं उस पर लिखवा देना, उस पर कोई संदेश मैसेज ये सब लिखवाया जाता था राजा के द्वारा। तो ऐसे भी हमको सबूत मिले हुए हैं, ऐसे इंस्क्रिप्शन मिले हुए हैं, तो उनको देखेंगे। इन इंस्क्रिप्शन को मेजर और माइनर इंस्क्रिप्शन में बांटते हैं और भी, जैसे कि मेजर पिलर एडिक्ट्स, माइनर पिलर एडिक्ट्स, मेजर केव एडिक्ट्स, माइनर केव एडिक्ट्स, इस तरीके से देख लेते हैं कि ये जितने भी इंस्क्रिप्शन थे, अभिलेख थे, इनमें किस भाषा का प्रयोग किया गया था। तो उस वक्त जब महाजनपद काल था तो उस वक्त प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। प्राकृत भाषा आमजनों की भाषा थी, और जब किसी भी राजा को अपना संदेश देना होगा तो वो हाई फाई लैंग्वेज, कठिन लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, वैदिक संस्कृत, ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करेगा क्योंकि आम जन उसको नहीं समझ पाएंगे। इसलिए उस वक्त जो आम जन की भाषा थी प्राकृत, ये जो भाषा है प्राकृत, इस भाषा का प्रयोग किया गया। इस भाषा में ही ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन को लिखा गया ताकि आम जन तक राजा का संदेश पहुंच सके। दूसरी बात है इसमें कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया। तो बेसिकली 4 लिपियों का प्रयोग अशोक के इंस्क्रिप्शंस में मिलता है। ऐसे 4 इंस्क्रिप्शन थे। पहला था ब्राह्मी स्क्रिप्ट, दूसरा था खरोष्ठी स्क्रिप्ट, तीसरा था अरामाइक स्क्रिप्ट और चौथा ग्रीक स्क्रिप्ट। ये 4 अलग अलग लैंग्वेज का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि इसका साम्राज्य बहुत विस्तृत था, बहुत बड़ा था, काफी फैला हुआ था, वाइड था। इसका साम्राज्य ये पूरा क्षेत्र लेके ये अफगानिस्तान के बॉर्डर तक ये वाला एरिया था। इतना बड़ा जब क्षेत्र होगा तो भाषाएं भी अलग अलग प्रयोग करनी पड़ती हैं अपने संदेश को पहुंचाने के लिए। तो 4 स्क्रिप्ट हैं। ब्राह्मी स्क्रिप्ट में बहुत सारे लिखे गए हैं, उनको देखेंगे हम लोग। खरोष्ठी स्क्रिप्ट में शहबाजगढ़ी और मानसेरा का इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट वाला लिखा है, अन्य भी कई सारे मिले हुए हैं। ऐसे ही अरामाइक जो लैंग्वेज है इसका तक्षशिला, जो कि पाकिस्तान में था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी वहां पे, वहां से मिला हुआ है तक्षशिला का। फिर एक है जलालाबाद इंस्क्रिप्शन, वो भी अरामाइक भाषा का, अरामाइक स्क्रिप्ट का प्रयोग किया गया है उसमें। एक ग्रीक भाषा में है कंधार इंस्क्रिप्शन।
इस कंधार इंस्क्रिप्शन की मेन बात यह है कि इसमें अरामाइक लैंग्वेज भी मिलती है, यानी कि ये द्विभाषी है, 2 भाषाओं का प्रयोग किया गया है इसमें। साथ ही साथ ये 4 का प्रयोग क्यों किया जा रहा है, तो इसका साम्राज्य बहुत बड़ा बड़ा, और चारों का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में किया गया, तो भारत वाला जितना भी क्षेत्र है, ये भारत वाला क्षेत्र, इसमें हमको मिलते हैं ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। इस ब्राह्मी स्क्रिप्ट के जितने भी इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो भारत वाले क्षेत्र में मिले हैं, यानी कि पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादातर, इसके साम्राज्य के ईस्ट वाले क्षेत्र में। फिर ये जो खरोष्ठी स्क्रिप्ट है ये हमको मिले हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले एरिया में, ये जो वेस्ट वाला एरिया है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर वाला एरिया जो होता है, यहाँ पे मिला हुआ है। फिर ये जो अरामाइक और ग्रीक है ये अफगानिस्तान और इसके बॉर्डर वाले एरिया में मिले हुए हैं, वहाँ अरामाइक और ग्रीक भाषा का प्रयोग होता था, इसलिए उसको इस भाषाओं में लिखना पड़ा इन सबको। इसके बाद हमें 2 बातें जाननी है ब्राह्मी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट के बारे में। ब्राह्मी के बारे में यह जानना है कि ये स्क्रिप्ट लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी, यानी कि जैसे कि आजकल हम हिंदी लिखते हैं इधर से इधर, तो ये भी इधर से इधर यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ लिखी जाती थी। पर जिस तरीके से आजकल हम उर्दू लिखते हैं यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ, उसी तरीके से ये खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी। ये 2 मेन बातें थी इन दोनों स्क्रिप्ट के बारे में जो आपको जानना जरूरी है, एग्जाम में आया हुआ है। अगली बात जो हमको जाननी है कि जो अशोक था उनने अपने जितने भी अभिलेख बनवाए उसमें अपना नाम अलग अलग बताया है। अशोक उसका नाम कुछ इंस्क्रिप्शन में मिलता है और वे इंस्क्रिप्शन है मास्की, नेट्टूर, उदयगोलम। नेट्टूर और उदयगोलम एक ही इंस्क्रिप्शन है। फिर है गुर्जरा इंस्क्रिप्शन, इसमें इसका नाम अशोक मिलता है इन तीनों में। साथ ही साथ भबरू और वैराट इंस्क्रिप्शन है, इसमें इसका नाम प्रियदर्शी मिलता है, प्रियदर्शी या फिर प्रियदर्शी मिलता है इसका नाम, यानी कि बिलव्ड ऑफ गॉड, यानी कि देवों का प्रिय, जो देवों का प्रिय है वो था अशोक, ये उसी का नाम है। कुछ इंपॉर्टेंट पिलर एडिक्ट्स हमको मिले हैं, यानी कि स्तंभों पे लिखा गया था मैसेज को, और वे हैं लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, ये दोनों को दोनों बिहार क्षेत्र में पाए जाते थे। लौरिया अरेराज ईस्ट चंपारण यानी कि पूर्वी चंपारण वाले क्षेत्र में, और लौरिया नंदनगढ़ वेस्ट चंपारण क्षेत्र में। साथ ही साथ रामपुरवा का जो इंस्क्रिप्शन है वो भी वेस्ट चंपारण में है। ये दोनों को दोनों, ये 3 इंस्क्रिप्शन है, ये 3 के 3 बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं। प्रयाग इंस्क्रिप्शन जो कि पहले कौशाम्बी में स्थापित था, इसको बाद में प्रयाग में लाके स्थापित किया गया था, पुनर्स्थापित किया गया था। साथ ही साथ कुछ केव एडिक्ट्स हैं, बिहार में कुछ क्षेत्र है जहाँ पे गुफाओं के अंदर संदेश लिखा गया था, तो उनको देख लेते हैं हम लोग। एक है सुदामा केव, दूसरा है कर्ण छप्पर, और तीसरा है विश्व झोपड़ी केव। ये 3 नाम है, इन तीनों नाम को आपको ऐसे ही याद कर लेना है। अब आपसे पूछेगा कि ये जो 3 इंस्क्रिप्शन ये किन पहाड़ी के गुफाओं में है, तो वो है बराबर केव्स, ये बिहार के अंदर एक बराबर की पहाड़ियाँ हैं उसमें मिली है ये। और इसमें से ये 2 हैं कर्ण छप्पर और सुदामा केव, ये आजीवक सेक्ट जो है, उस वक्त एक सेक्ट हुआ करता था आजीवक, उसने उसको समर्पित की गई थी ये दोनों को दोनों, कर्ण छप्पर और सुदामा केव्स। तो ये कुछ जानकारियाँ थी अशोक के इंस्क्रिप्शंस के बारे में। अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ना और उनके पूरे के पूरी डायनेस्टी को पढ़ेंगे, एक एक रूलर को पढ़ेंगे डिटेल में एकदम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।